नमस्ते। एक मित्र का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि जब वह यूट्यूब पे कुंडलिनी के बारे में देखते हैं या वह जब देखते हैं कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, कैसे इसका अनुभव होता है, तब उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि यह कुंडलिनी क्या होती है। जब फ़ोन पे हमारी वार्ता हुई, तब मुझे पता चला कि उनके हृदय में प्रेम तो पहले से मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, उनके हृदय में प्रेम पहले से मौजूद था। उन्होंने कहा वह अपने आप को स्थिरता से भरा हुआ, अपने मार्ग में शांति से भरा हुआ पाते हैं और मार्ग पे चलते हैं। लेकिन जब वह यूट्यूब पे अलग-अलग वीडियो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? क्या यह होना बाकी है? क्या वह होना बाकी है? मुझे लगा इस बारे में कुछ बातें हो जाए। मैं सिर्फ बात करूँगा, मुझे जितना अनुभव है उतना ही कहूँगा। कोई और इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना अनुभव है, मैं उतना ही करूँगा। मुझे लगता है अगर आपका मार्ग प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, सरेंडर का मार्ग है, उस अस्तित्व के प्रति या आपके गुरु के प्रति, तो फिर और दूसरा कौन-सा मार्ग चुनना? सभी ने इसी पे ज़ोर दिया है कि जब अहंकार मिट जाएगा, तब जो है वह बचा रहेगा, वह है आपका स्वभाव। बाकी का जितना भी है वह है आवरण, ऊपरी आवरण, आवरणों के ऊपर आवरण। मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं यह, मैं वह, सभी चीज़ें। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम आ गया, वह झुक गया। झुकने से अहंकार जो है वह कम हो गया। उसने अपने आप को मिटा के उस परम तत्व को सरेंडर कर दिया। इसका अर्थ उसने कहा कि तू पहुंचा, तू पहुंचाने वाला, या अपने गुरु पे श्रद्धा रखी, गुरु ने जो कहा वह किया। आपका अगर प्रेम मार्ग है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि आपका जो झरना है वह अब फूट गया, झरना बहने लगा, प्रेम का झरना। वह झरझर करके अब बह रहा है। यह बहुत लोग हैं जिनका वह झरना अब तक बहा नहीं। वह ऐसे खड़े हैं जैसे उन्होंने ही धरती को थाम के रखा है। वह ऐसे खड़े हैं कि उनसे ही संसार चल रहा है। वह ऐसे खड़े हैं जैसे सभी चीज़ें उन्होंने ही थाम रखी है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम का झरना फूटा, उसने झुकने की कला जान ली। वह झुक गया। झुकने का अर्थ कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैंने सब चीज़ें थामी नहीं हैं। यह विराट जो चल रहा है मुझसे बड़ा है। यह जो है, यह विराट है। मैं कौन हूँ? मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं कहाँ से आया? मैं कहाँ जाऊँगा? वह झुक गया। जो झरना है वो बहा,
उसने उस व्यक्ति को अंदर से ही भर दिया। वह अंदर इतना भर गया कि वो झुक गया। अब जब वो झुक गया तब वह झरना सागर की ओर बहेगा। अहंकार शून्यता धीरे धीरे आएगी और वह एक हो जाएगा अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से। उसे आत्मा कहे, परमात्मा कहे, स्वभाव कहे, कुछ भी कहे। यह मार्ग है प्रेम का मार्ग, कृष्ण का मार्ग, कबीर का मार्ग। जितने संतों के नाम लूं उतने संतों के बारे में कह सकता हूँ। संतों का मार्ग है झरने का मार्ग। जैसे झरना फूट गया, अब वह बहेगा। और जैसे मैंने कहा, धन्य भागी है वह लोग जिनके हृदय में झरना फूट गया, जो पीछे चले गए कतार में। अपनी झोली अब उन्होंने सबसे पीछे रखी कि पहले सब भर दिया जाए। जो मेरे आगे है, मैं पीछे चले जाता हूँ। मुझे न आशा है न अपेक्षा है। वह पीछे चले गया कि बस जितना मिला बहुत मिला, तूने जो दिया बहुत दिया। वह झरना उसको अंदर से भर देगा, वह फूटेगा। मैंने उनसे कहा, आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए। एक होती है साधना, जिसमें साधना पड़ता है। अगर आपका झरना फूटा नहीं है, अगर आपका झरना फूटा नहीं है, तो फिर झरना कैसे फूटे, कैसे जागृति हो, कैसे रस पैदा हो, कैसे प्रेम बढ़े, कैसे हम झुक जाए, कैसे हमें आँख आए सार को देखने की और असार को देखने की। इसलिए फिर साधना ज़रूरी है। साधना कोई भी हो। जय कृष्णमूर्ति जैसे कहते हैं कि बस ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, अपने विचारों के पीछे मत पड़िए, देखिए क्या हो रहा है। साधना आँख बंद करके भी हो सकती है। साधना के तरीके बहुत अलग अलग हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से उस आकाश को छुआ है। वह अलग अलग जगह की खबर देंगे। अब जब वह अलग अलग जगह की खबर देंगे तो वह दूसरी ओर का समझेगा कि कुछ अलग बात है। नहीं, उस विराट को जिस जगह से भी छुओ, वो विराट एक ही जैसा पाया गया है। छूने वाले के अनुभव अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। आपको जो मार्ग पसंद है, आपका जो मार्ग है, उसमें चलिए, उसको देखिए, अपने आप को समझिए। आप कौन हैं? प्रेम मार्गी है, आपको ध्यान पसंद है। और जब मैं कहूँगा प्रेम, ध्यान, ये आपस में घुला मिला है। जैसे कि ज्ञान, भक्ति आपस में घुली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बुद्ध में भक्ति लगती है और मुझे कबीर महाराज में भी ज्ञान नजर आता है। बुद्ध जब बैठे हैं, वह परम संगीत जो है, वह जो उनका रूप है, वह भक्ति का रूप नजर आता है। अब वह भक्ति ऐसी हो गई, शांत हो गई, सभी उस भक्ति में समा गया। अब वो भक्ति फैलेगी। मैं जब कबीर महाराज को देखता हूँ पद कहते हुए, तो मुझे उसमें ज्ञान नजर आता है, पूरा पूरा ज्ञान। अपने आप को हमें देखना होगा। और पहली बात, हम अगर इस मार्ग पे है, अध्यात्म में अगर हम
स्वतः का अध्ययन कर रहे हैं। भला खुद का अध्ययन यहाँ कौन कर रहा है? सभी लोग यहाँ उलझे हुए हैं अपने अपने कामों में। किसको खबर कि उसको पहचाने? किसको खबर कि उस दुख से हम निकल सकते हैं? किसको खबर कि दिन रात इन सबसे परे ऐसी भी जगह है जहाँ मौन का संगीत है, जहाँ शांति है? किसको पता? कुछ दीवाने ही है जो इस और निकल पड़े हैं। सभी को एक ना एक दिन दीवाना तो होना ही है, कोई आज हो या कल। सभी को धन्यवाद, सभी के प्रति आदर। सभी में वही है। लेकिन अगर आपका झरना फूट गया है तो यहाँ वहाँ मत देखिए। आपको जैसा लगता है वैसे समर्पण कीजिए। पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण, वह पहुंचा देगा। धन्यवाद।